हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर स्किप मत करना, पहले मेरी बात को सुनना। जितने भी आपके डाउट आ रहे होंगे कि सर बदल सकता है या फिर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपसे इतना ही चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और एक लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाए तब प्यार सा कमेंट करके जा सकते हो, ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे वही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना है ना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में मैं कंसीडर कर लूँगा। उसके बावजूद अगर कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछना, अन्यथा मैं सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जो डाउट आपके 2 महीने बाद आएंगे एग्जाम टाइम पर, वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और तो को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बात कहूँगा कि वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए, वरना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मेट विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, मतलब एक फाइनल हुआ है, प्रारूप है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पैटर्न का, जो कि आप लोगों की परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर के बीच जो होने वाली हैं, नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच होने वाली हैं। नवंबर से दिसंबर के बीच 2025 में होने वाली हैं विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, सेमेस्टर फर्स्ट की, थर्ड की और फिफ्थ की। तो उनके लिए जो प्रारूप फॉर्मेट तैयार किया गया है, सुझाया गया, वो ये है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी पत्रांक संख्या इतनी इतनी द्वारा परीक्षा समिति बैठक हुई थी आप लोगों की 12/8/2025 के क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार 17-25-26 विषम सेमेस्टर की। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कैंपस वाले हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज वाले हों, एफिलिएटेड या फिर प्राइवेट कॉलेज वाले हों, है ना, विषम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु प्रस्तावित प्रश्न पत्र के प्रारूप में परीक्षार्थियों द्वारा दिए जाने वाले उत्तर के शब्दों की सीमा एवं प्रश्न पत्र की निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में आख्या मांगी गई है, ठीक है। समन्वय विचार उपरांत विचार करने के बाद उक्त के संदर्भ में 3 सदस्य समिति, है ना, बनी थी। उसके द्वारा जो प्रारूप बताया गया वो ये है जो कि बताने वाला हूँ। पहले ये जो प्रारूप जिसने सुझाया है, बताया है, पहले वो देख लेते हैं। ये 3 लोग हैं, ये देख सकते हो, प्रोफेसर के.डी. वर्मा जी, ठीक है। बैकग्राउंड है इनका शोध एवं विकास समिति से आते हैं। सेकंड है आपके प्रोफेसर सुबनेश कुमार गोयल जी, एनईपी 2020 से आते हैं। और उसके बाद है प्रोफेसर सुभाष, ठीक है, सुबनेश कुमार जी, ठीक है। और यहाँ पर सुभाष जी है, ठीक है, प्रोफेसर सुभाष जी। और बैकग्राउंड है इनका विज्ञान संकाय से, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों ने ये फॉर्मेट बताया है, विश्वविद्यालय को एक सुझाया है कि भाई इस आधार पर आप बच्चों का प्रश्न पत्र रेडी करिए और कंडक्ट करवाइए एग्जाम विषम सेमेस्टर के, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आधार पर देखो, सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों थ्योरी पेपर में कुल पूर्णांक 75, जैसा कि आप सभी को पता होगा, BA BSc BCom MA MSc MCom का जो क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक रहता है मैक्सिमम, वो 75 नंबर का आता है। 25 मिड टर्म एग्जाम के होते हैं। अब यहाँ पर जब इन बच्चों के लिए होगा तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, टेंशन मत लेना। बस यहाँ पर आप लोगों के जो 75 है, किसी का 80 का होएगा प्रश्न पत्र, किसी का 90 का होएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इस फॉर्मेट के लिए इन लोगों ने जो समय अवधि बताई है वो बताई है 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को 4 खंडों में तोड़ दिया है, विभाजित कर दिया है, जो कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि 3 खंड रख लेते, 4 खंड को क्या ही करना, ठीक है। बट जो है फिलहाल वही है, तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आप लोग के 4 खंड हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, मतलब खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा। ये आपके क्वेश्चन पेपर में 4 खंड आएंगे, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर 4 खंडों में विभाजित होगा। किस खंड में कितने क्वेश्चन रहेंगे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहीं से क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, खंड आ है आप लोगों का, तो इसमें आप लोगों के, तो खंड आ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, टोटल वैल्यू हो जाती है 20, ठीक है। जिसमें से 20 में से आपके 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे, MCQ बेस्ड रहेंगे, MCQ बेस्ड रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 क्वेश्चन और उसके 4 उत्तर, फिर आपको वो फिल करने होंगे, लिखने होंगे, ठीक है, पहली चीज़। अब इसमें के 10 क्वेश्चन बचे, तो वो तो आपके सही और गलत पर आधारित हो जाते हैं। जैसा कि हम बचपन में जो एग्ज़ाम दिया करते थे, ट्रू फॉल्स वाले या फिर सत्य असत्य, एक लाइन लिखी होगी, उसके आगे लिखना है कि ये कथन सही है या फिर गलत है। तो 10 क्वेश्चन या तो सत्य असत्य पर आधारित हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के 10 क्वेश्चन या अथवा करके जो है यहाँ पर, देखो अथवा रिक्त स्थान पूर्ति के, मतलब एक सेंटेंस है कि भाई जो ताजमहल है, ताज कहाँ पर है ना, तो यहाँ पर स्पेस दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें फिर लिखना होगा आगरा में, ठीक
ठीक है, क्लियर। तो 10 मतलब सेक्शन ए जो है आप लोगों का खंड आ, उसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 MCQ होंगे आप लोगों के, और आप लोगों के 10 होंगे या तो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, या फिर आप लोगों को ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, सत्य असत्य, ठीक है। ये आपका खंड आ रहेगा 20 नंबर का और 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। और आप लोगों का 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, टोटल वैल्यू 20 हो गई, ठीक है, क्लियर। बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ में समझा दिया, बता दिया। अब सेक्शन बी देखते हैं, खंड बा, ठीक है। अब खंड बा में क्या है, ये भी आप लोगों का 20 नंबर का है, ठीक है जी। ये भी आप लोगों का 20 नंबर का है खंड बा, जिसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 20, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बताया गया भाई आपके इसमें अति लघु प्रश्न उत्तरीय जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब वेरी स्मॉल आंसर्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके, इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको किन्हीं 10 के आंसर करने होंगे, ठीक है। और जो शब्द सीमाएं लिखने की वो 20 से 30 शब्दों में उसके उत्तर देने होंगे, है ना। शब्द सीमा क्या है, 20 से 30 शब्द, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब ये क्या होते हैं, तो जैसे मान के चलिए हमने इस ब्रैकेट में मान के चलिए ये और यहाँ तक हमने ब्रैकेट किया, तो इसमें शब्द सीमा गिनी, तो प्रत्येक एक शब्द हो गया, ठीक है। प्रश्न एक शब्द हो गया, एक समान एक शब्द हो गया, दो एक शब्द हो गया, और अंक एक शब्द हो गया, का एक शब्द हो गया, और होगा एक शब्द हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 शब्द हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना होगा सेक्शन बी का, जिसमें से आपको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 के उत्तर करने होंगे, मतलब यहाँ पर आपको 2 प्रश्न ऑप्शनल दिए जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों बता दिए। बढ़ते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। अब देखो सेक्शन सी या फिर खंड सा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, है ना। लघु उत्तरीय मतलब स्मॉल आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका ये रहेगा सेक्शन सी 15 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3 नंबर की। तो 5 तिया 15, तो 15 नंबर का आप लोगों का ये सेक्शन सी रहने वाला है, जिसमें आपको क्या होगा, जिसमें आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न समाहित होंगे इस खंड में। प्रत्येक खंड प्रश्न 3 अंक का होगा, और किन्हीं 5 के आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री मिल रहे हैं 3 प्रश्न, ठीक है। तो सेक्शन सी में क्या है, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 5 के उत्तर करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का रहेगा, है ना। तो 5 तिया 15, तो सेक्शन सी आपका 15 नंबर का इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पर जो इसकी शब्द सीमा है, वो आपकी शब्द सीमा है आप लोगों की 40 से 50 शब्द के अंतर, मतलब अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। ज़्यादा करोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं, कम करोगे तो फिर नंबर कटेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट एक माइंडसेट है, ज़्यादा करने वालों को नंबर अच्छे मिलते हैं, बट यहाँ पर शब्द सीमा है, तो अब इसी के हिसाब से ही कॉपियाँ चेक होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, सेक्शन सी क्लियर कर दी। अब सेक्शन डी देखते हैं, खंड दा देखते हैं। ये आपका विस्तृत प्रश्न है, 20 नंबर का पोर्शन है आप लोगों का, 4 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, टोटल वैल्यू 20 हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। 6 में से आपको कितनों के आंसर करने होंगे, 6 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 300 शब्द के बीच में करना होगा, 200 से कम नहीं और 300 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अलग से वीडियो ले आऊँगा जब ये पूरा पूर्णतः इस पर मोहर लग जाएगी या फिर लग चुकी है, थोड़ा सा और थोड़े से दिन वेट कर लो, जैसे ये बिल्कुल फाइनल हो जाता है। वैसे फाइनल ही है, बट फिर भी बता रहा हूँ, एकदम जब ऑफिशियली डिक्लेयर तो हो चुका है, वैसे ऑफिशियली डिक्लेयर साइट वगैरह पे इसका प्रारूप और तरीके से आएगा तो मैं बता दूँगा। उसके बाद एक वीडियो भी ले आऊँगा आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना, तो टेंशन मत लेना, पहली बात तो ये, ठीक है। तो सेक्शन 4 है आप लोगों का, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, टोटल वैल्यू 20 हो जाती है। 4 प्रश्न करने होंगे 200 से 300 शब्दों के बीच में, ठीक है। तो ये आपका प्रारूप है, फॉर्मेट है, जो कि सुझाया गया है, और ये आप देख सकते हो 21/8/2025, और यहाँ पर ये फाइनल हुआ है, सिग्नेचर वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल है, कोई फेक वगैरह नहीं है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर शॉर्ट में ब्रीफ में बताया गया है कि भाई सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, सेक्शन बी है आप लोगों का अनिवार्य खंड, सभी प्रश्न के उत्तर करने होंगे, 20 आएंगे, प्रत्येक नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, टोटल वैल्यू 20 हो जाती है। सेक्शन भी बताया गया अभी 12 में से आपको 10 का चयन करना होगा, तो 10 नंबर का
एक प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न, 10 करने होंगे, 20 हो जाता है। सेक्शन सी में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 5 के आपको उत्तर करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 5 या 15 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेक्शन डी है और खंड दा है, तो इसमें क्या है 6 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कहीं 4 को उत्तर करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, तो 20 यहाँ पर वैल्यू हो जाती है, टोटल 75, ठीक है। और ये इसी तरह के फॉर्मेट में सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई होगा, लाइक बीएड वाले हों, एलएलएम वाले हों या फिर लॉ स्टूडेंट्स हो, XYZ सेक्टर जो भी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसके फॉर्मेट के हिसाब से जो समय अवधि है वो है 2 घंटा 30 मिनट की समय अवधि दी गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सर इसमें क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रारूप जो है वो प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित है, एक्सपेक्टेड है, पूर्णतः चांसेस है यही हो जाए, बट कभी कभी जैसे बच्चे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं जो चीज़ों को अपने हित में थोड़ा सा करवा लेते हैं, तो इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सेक्शन 3 कर दें और समय अवधि को बढ़ा दें या फिर शब्द सीमा को घटा दें, ठीक है। बट फिलहाल तक आप लोगों को इसी के माइंडसेट से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहेंगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ चलती रहेंगी। आप करना भी आपको अच्छा लगता है करना, नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें किसी के व्यक्तिगत राय को शामिल नहीं करूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई करते रहना, ऑब्जेक्टिव को भूल जाना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भूल जाना, अपनी पढ़ाई करते रहना। अगर होता है तो वेल डन है, बट मुश्किल है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सदस्य कमेटी बैठी है ना, तो ये कोई वैसे लोग नहीं है। देखो देख सकते हो NEP 2020 के सदस्य हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि NEP 2020 के हिसाब से जो मैंने एक प्रारूप बताया था आप लोगों को कुछ दिन पहले, NEP 2020 के अनुसार जो प्रारूप बताया था वो 3 सेक्शन में डिवाइड था। अभी ये 4 सेक्शन में कर दिया इन लोगों ने राय मशवरा करके। अब देखो इसमें चेंजेस होते हैं तो आपको बता दूंगा, नहीं होते तब भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपके डिस्क्रिप्टेड हो चुके हैं, लिखित परीक्षा होगी आपकी लोगों की, ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह से लिखना है, किस तरह से मार्क्स ज़्यादा अच्छे ला पाएँ, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बस इतना ही है, अपनी पढ़ाई करो और नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल के लिंक को जाकर फॉलो कर लो फॉर मोर ऑफिशियल अपडेट RMPSU की, ठीक है। और उसमें एजुकेशनल भी अपडेट हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आपके ऑप्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ सकते हो। तो बस इतना ही बताना आपको फिलहाल वीडियो में कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न ये निर्धारित हो चुका है और इसी आधार पर आप लोगों के प्रश्न पत्र प्रिंट होंगे, ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई क्वेश्चन क्वेरी है जो मैंने वीडियो में कवर ना किया हो तो पूछ सकते हो। तो बस फिलहाल इतना ही था वीडियो में, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।